क्या बसवरिया रे गोइया हम गायक राम आशीष यादव मऊ आरबी म्यूजिक रिकॉर्डिंग सेंटर भेमपुरा नंबर 1 प्रोपराइटर जिसके हैं सोनू विश्वकर्मा, जिस स्टूडियो का पूरे पूर्वांचल में कोई जोड़ नहीं है। बहुत हम कांड गाए, बहुत सम्मान आप लोगों ने दिया। अब इतना लोग तंग कर दिए, कोई कांड और नया भेजिए। जैसे में राम सूरत यादव ठेकेदार, अहिरौरा से राजेश यादव इंस्पेक्टर, अद्याशंकर नेता सोनू नेता, मणिंदर इंस्पेक्टर, हरिंदर और झिनको व्यापारी, ब्रजेश मास्टर साहब जो स्टूडियो में बैठे हैं। भटमिल्ला रुद्रपुर से बिरहा के बहुत बड़ी दीवानगी है इनके पास और उसके विरासत को ही बचाते हैं। और यही नहीं, राम स्नेही ठेकेदार पल्लू यादव, राम आश्रय यादव बिहार छोटी बसौली से, गुड्डू फौजी और उनके सुखपुरा गाजीपुर से, नखड़ू पहलवान बहुत सम्मान देते हैं सुखपुरा गाजीपुर से। पारस नेताजी, जनार्दन यादव समाज सेवी जिला पंचायत सदस्य और अमरजीत यादव समाज सेवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, हमारे हृदय के अजीज मित्र। कितना लोगों का मैं नाम बताऊं, सबके फरमाइश पे बिरहा छोड़ने जा रहा हूं। कैसे आवा कि प्यारी अंधा दीवाना बनाता है जब, तब वो अपनों पे खंजर चला देता है। पाप संताप छुपता नहीं दोस्तों, वह तो अपना करिश्मा दिखा देता है। वासना की जहर में लहर जब उठे, माली अपना ही गुलशन जला देता है। होश संतोष करुणा की आती नहीं, माझी अपनी ही कश्ती डुबा देता है। श्यामदेव बाबू, रमेश, प्यार जब इंसान को अंधा बनाता है तो किस मोड़ और किस मंजिल पे ले जाके छोड़ता है। कभी लिखत हो बिरहा में ठेक वाली बात। अरे तोहरा लेके हो जिएला दुनिया की मेला में, तोहरा लेके हो जिएला दुनिया की मेला में। कितना मरीला दिलवा से, कितना मरीला दिलवा से, पूछियो अकेला में। कितना हमन के समझाइला, जितने समझावत हैं जो उतने पाप बढ़ता। कम से कम कोई घटना सुन के समाज के लोगों को सबक लेना चाहिए। बिरहा में भाव कवि लिखत हो,
कि इतिहास पढ़ के देखिला, इतिहास पढ़ के देखिला पपवे करावेला। इतिहास पढ़ के देखिला पपवे करावेला। ई प्यार कितना बैरी है, हो प्यार कितना बैरी है पागल बनावेला। हे भोजपुरी के बिरहा सुनने वाला भाई लोग, यही से हम घटना का शुरुआत करने जा रहे हैं। एक एक लाइन सुनते चलेंगे। इस जमाने में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे बाबू संगत से तनिया। जिला बस्ती प्रमोद लाल एक बंदा है, देहरादून बीच फल का करता धंधा है। लाचार बुढ़िया सीता बेटी एक सयानी है, इंटर पास सुमन रूप की वो रानी है। प्रमोद शादी वही सुमन से रचाया है, बना के दुल्हन धूमधाम से घर लाया है। प्यार पत्नी पर अनमोल वह लुटाया है, सुमन के गोद में तब हीरा रत्न आया है। बात समझ लो, प्रॉपर बस्ती के रहे वाला प्रमोद लाल मल्ला देहरादून में फल की दुकान करता था। माई बाबू मर गए हवन, इकलौता लड़का था, जवान था। फल के दुकान पर एक दिन सीता नाम की एक बुढ़िया आती है, फल लेके गई। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई। कहा प्रमोद की माँ आपके घर में कोई और नहीं है? बुढ़ौती में आप हाथ में थुमरी लेकर के आती हैं। रोवे लगल बुढ़िया, कलश की बाबू पति हमार मर गई, हमार बेटी एगो बा सुमन इंटर पास बा, हमारे पास जमीन ना बा लेकिन एगो मकान बा। कलश माई आज मत हम फल लेके पहुंचा दे। प्रमोद दूसरे दिन फल लेके गया, सुमन को देखा, मोहित हो गया। कहलस माई काहे ना हम पार सेवा सेवकाई करब, सुमन से हमरे ब्याह कर दो। बढ़िया खुशी में आके बेटी के नाम से जमीन लिख दिलस, मकान बैनामा कर दिलस, प्रमोद से शादी कर दिलस। शादी करने के बाद प्रमोद गांव लाया। प्रमोद के भी माँ बाप नहीं थे। 1 वर्ष के बाद मालिक की कृपा हुई, सुमन के गोद में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखे अनमोल। धीरे धीरे बेटवा 7 साल के भाई। बेटा और पत्नी कबो देहरादून जा, कबो गांव आकर रहे। गाँवे आयल है पत्नी 7 साल के बाद। का भाई लिखते बिरहा में गीत लगल। ये गीत के पहले माता बहनी गावे के छोटी मुंह की सासू बाड़ी, अरे लमहर दमाद हो, तनिए कन्हुरय बाबू, अरे परिछब लीलार हो, कि अपना बारे में सैया
हमरा से काहे खातिर, हमरा से काहे खातिर क्रिया धारावे है। एक दिन वही प्रमोद के फल के दुकान पे एक ऐसी हसीना आती है फल खरीदने, क्या नाम था, अली हो बबीता बाजे, अली हो बबीता बाजे, पौआ में पायल हो, देखी के रूपवा बाबू, देखी के रूपवा बाबू, हो गई ले घायल हो। बबीता नाम की लड़की आती है, 20-22 साल की थी, नैन चार हो गई प्रमोद, बहुत सुंदर थी। का भइल बाबू नैन चार भइल त बातचीत करते बात आगे जब बढ़ल, प्रेम के पटरिया पे गाड़ी तब चढ़ल, एक दिन सरिता जाके, एक दिन सरिता जाके सागर में समायल हो, देखी के रूपवा बाबू, हो गई ले घायल हो। कहे का मतलब बातचीत करते करते प्रमोद और बबीता में बड़ा घनघोर प्यार हो गया, ऐसन प्यार बढ़ल, दोनों जीने मरने के लिए तैयार हो गए। एक दिन रात को बुलाया है प्रमोद अपने पता पर, अपने मकान में बुला करके, बिना शादी कैले रमेश बाबू, बिना शादी कैले सुहाग रात मनौलस, बड़ी आनंद का रात बीतल। अब जिंदगी में बहुत चस्का लग गई। भोर भइल बबीता चली गई, लेकिन 2 दिन के बाद बबीता के पता चल गई कि प्रमोद तो अपनी शादी किया है। दूसरे दिन फोन पर बुलाया, कहा कि मेरी सूरत भी नहीं देख पाओगे, मिलना तो बहुत दूर है, तुम अपनी शादी किए हो। बड़ा रिक्वेस्ट कैलस आइल, कहलस कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी तभी बिताऊंगी कि अपने पहले पत्नी को मेरे रास्ते से हटा दो। कहा कि आज ही मैं जा रहा हूं और कल ये तमाम काम करके मैं आ जाऊंगा, लेकिन बबीता जीऊंगा तेरे साथ और मरूंगा तेरे साथ। आया है बाबू, ट्रेन पकड़ के गांव आया, घरे आइल अपने मेहरारू सुमन के समझावत बा कि एगो नई दुकान मिल गई बा, आढ़त कब दुकान 2 लाख रुपया में पा गई है, अब एगो दुकनिया के हम संभारब, एगो के तू संभरिया। किस्मत चटक दिल बा, लेकिन एगो हम मनौती मन ले हैं। आज 12 बजे रात के चला, नदी किनारे पुल पर बैठ के एगो पंडित जी जाप करके दिले हो, आउ पूजा पाठ करके आवल जाई, काल सवेरे चल जाई। का समझावत बिरहा में गीत बा, वह गीत बा कि सावन महीनवा, अरे सवनैया नीक लागेला, काला तिला गालवा के हई गोरैया नीक लागेला, रस रस झूलली झूलन राधे हो, काधा मन मोहई।
बाहर प्रमोद प्यार में कितना अंधा हुआ सुरभान व्यास जी कि रतिया के बेला ओ सुमन के समझावेला माई के मनोती चढ़ी बतिया बतावेला कलश लेके चल नारियल सुनरिया गोरिया हो बतिया मान तू हमार। कलश जा सैया जी जब नई दुकान मिल गई जिंदगी सवर जाइए कहीं बेटा बा के पढ़ा के अधिकारी बना दे गई जाके बाजारी से नारियल चुनरी सब सामान ले आई। 7 बरस का बेटा उसका अनमोल सो गया। 11 बजे रात को मोटरसाइकिल को बैठाया और ले गया नदी के पुल पर और बैठा दिया। कहा कि आंख बंद कर लो आई नारियल चुनरी के अपनी माथे पर रखला आ गंगा माई के गोहरावा दुल्हन आप नारियल चुनरी लियलस और माथे पर रख के गंगा माई से मनौती मानत बा हमारे पति के हमार मनौती पूरा कर दिया। का कहत बाबू कि सिरवा पे नारियल अरे चुनर धैली हाथवा जनली न साजना करत बान घातवा मरले बा खींच के कटरिया गोरिया हो बतिया मान तू हमार। बाहर जमाना दुल्हन माई गंगा के गोहरावत थे और झोला में से चाकू निकाला नारियल चुनरी हाथ से पकड़ ले हो पेट में 2 बार कैलस चाकू से वही गंगा में गिर गई लड़की सुमन गिर जाती है नदी के पानी में। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया प्रमोद फरार हो गया। इस विरह को हमारे केके म्यूजिक से सुनेंगे आप लोग और जितना ही सब्सक्राइब करेंगे उतना ही नया कांड छोड़ूंगा। गिर जाती है दुल्हन विरह में गीत लगल का भैल ये गीत के हमरे कैलाश में भौजी बहुत रंगबाजी से गावेगी। वो गावे कि आज एकदसिया अरे बिहान दुआदसिया तेरसियो नो अरे तेरसिया के ना सखी जइबो गवनावा तेरसिए के ना चल दिया पुल पर से गाड़ी स्टार्ट किया प्रमोद रमेश बाबू चल दिया कि अब तो हमारा काम हो गया बबीता से धूमधाम से शादी रचाएंगे। लेकिन इस सामदेव बाबू कहले कि मारे वाला से बचावे वाला को बाह लंबा होले नदी में गिरल हिल की उस समय का भाव कवि लिखत हो कि हाथवा में लेके सुमन हव नारियल चुनरिया लहरिया में ना हो लहरिया में ना आ करे गंगा से गोहरिया लहरिया में ना करे गंगा से गोहरिया लहरिया में वही हाथ में नारियल चुनरी बाप आवाज दे रही है माँ मेरी माँ तो बचपन में मर गई लेकिन धर्म के माँ के गोद में बेटी गिरी है माँ अपनी बेटी को बचा ले माँ अपनी बेटी को बचा ले।
वह आवाज कहां पहुंचती है कि बचाओ बचाओ तब करेली घरिया, राम लखन भोला मारत रूले मछरिया, दौड़े हैं लेके दोनों हवा पनी नेवरिया लहरिया में ना, आज जुटल गौआ नगरिया लहरिया में ना। भोला और राम लखन मल्लाह मछली मारने का जो काम करते हैं, आवाज गई कान में, दौड़े हैं दोनों अपनी नौका लेकर के और आकर के सुमन को बचा लेते हैं। बेहोशी हालत में लाए नदी किनार, हल्ला शोर मचाए, गांव के लोग जुटे, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस के लोग आए, बेहोशी हालत में प्रशासन के लोगों ने ले जाकर के उस लड़की को राम मनोहर लोहिया में एडमिट करवा दिया। सांस चलत है लेकिन होश नहीं है। इन्हीं की बात नहीं छोड़ दो भैया। तनिहाई बात सुना, पत्नी को मारने के बाद प्रमोद आया, अपने बेटे को 3 बजे भोर में जगाता है, कहलस बेटा अनमोल तोरा माई के ट्रेन पकड़ा दिली, चल गई, चला दूगो दुकान ले बा, हमरे साथे तू चला तो हूँ। 3 बजे भोर में अपने 7 साल के बेटवा को उठौलस और बस से लेके चल देहला देहरादून। उन्हीं के बात उन्हीं छोड़ दिया। जब लेके लड़का के पहुंचल, वही रात के उसकी प्रेमिका बबीता पहुंचती है और जब देखती है 7 साल के बेटा को, कहती है सुमन तो चली गई, बताए हो फोन से, लेकिन ये बेटा तुम्हारा है, एक काम करो वरना टच नहीं करने दूंगी। क्या कहती है बिरहा में गीत में कि झाझर मड़ुआ जनी, अरे छवैया ये बाबा हो, झझरे मड़ुआ जनी छवैया ये बाबा हो, लगी है सूरजवा के ज्योति हो। हाई देखा का कहते हो, प्रमोद से कह रही है बबीता कि कहे पपिनिया माना हमारी बचनिया हो, कहे पपिनिया माना हमारी बचनिया हो, बेबसु गानाओं के मारू हो। काला सुना हो सयान जब जान जाई बतिया, जिंदगी में आई जाई तहिए फतिया, प्यारे में अंधा भइले पापी बाजारी गईले, प्यारे में अंधा भइले पापी बाजारी गईले, किनके ले आइल बाका डार हो। गया कहा कि सुमन अपनी पत्नी को मैं मिटा दिया तो बबीता जिंदगी तेरे साथ बिताऊंगा।
तो नहीं चाहती है तो मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। आज ही रात को अपने बेटे को भी मार दूंगा। और क्या करता है बाबू, गया है बाजार में, खरीद के कटार चमचमाती लाया है। बिरहा के शैली में कवि लिखत हो, अरे जनून ऐसन प्यार के चढ़ल, अपने लाल का पापी करने चला है खून। गया सब बाजार से कटार लाया, रसरी लाया, कहा बबीता से चिंता मत करो, तुम आ जाना मेरी क्वार्टर में। कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ऐसा करोगे। कलश करे पागल, सुनो, तुम्हारे प्यार में मैं पाऊं तो सूरज चाहत का मैं कत्ल कर दूं। ये तो मेरा बेटा है। क्या समझा रहा है बिरहा में गीतवा, वह गीतवा क्या डूबी मरबे रजबू अजय बजो पूर्व की देशवा, कहला पापी रनिया, अरे कहला पापी रनिया, मान मोरी बाती आके। बेटवा के मारी देबू, बेटवा के मारी देबू, आज आधी राती आके, कहला पापी रनिया, मान मोरी। कहा बबीता 10 बजे रात को आ जाना मेरे क्वार्टर में। चली आई बबीता भी। आज जब उस सजनमी लड़की को देखता है अनमोल बेटा, तो कहता है, पूछला सुगना हमारी माई कबले आई हो पापा, कलश कबले माई आई हो पापा। कहला 3 दिन में, आज यहाँ 5 दिन बीत गई। कहलस प्रमोद सुना, गइल जहवा बाड़ी देबू, आज पहुँचाई हो, बात नहीं बुझे लाल नीच पापी घतिया के, बात नहीं बुझे लाल नीच पापी घतिया के, बेटवा के मारी देबू आज आधी राती। बेटा अनमोल पूछा था, पापा मम्मी से भेंट करा दो हो पापा। काला धाम पर गई लही, मम्मी ना आईली, हमार माई कहाँ बाड़ी। कहा वो पापी, आज ही रात को जहां तेरी माँ गई है वहां पहुंचा दूंगा। बबीता बगल में खड़ी है, लड़का के भोजन भी ना करो ले हवन, झोला में सरसरी निकाल के हो पंचो। बबीता और प्रमोद दोनों पटक दिए 7 साल के बेटा को, मुंह पर पट्टी लगा दिलन, हाथ पैर बांधे लगलन मुन्ना के। झरझर झरझर आंख से आंसू चलत है। क्या कह रहा है मुन्ना बिरहा में गीत में, ये गीत के हमरे बनारस कांड में आप लोग सुन ले हुआ। कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जा मन लाना कहना हमार।
बिलखे सुगनवा पापा मरबा का जनावा हो मरबा का बान्ह जन गतरिया मार। पापा तोहरी आँख का तारा है, तोहरी जिंदगी का सहारा है, काहे हमार शरीरिया बानत हो पापा मरबा का हमके मरबा का पापा। बिलखत लइका गनगन गनगन कांपत कह रहल बा माई हे रैली हमर कहवा पर अइली हो पापा कहवा भइल ना भेटिया दीदार। सोच गया मुन्ना कि मेरे बाप हमार पापा आज हमके मार दिया, कलश मार दो पापा मार दो, लेकिन हमारी मम्मी से दीदार करा दो, हमारी मम्मी से दीदार करा दो। चमकत कटरियानी काल वही घरियानी कर लाल करुणा पू चमचमाती कटार को निकाला है। सामने उसकी प्रेमिका बबीता खड़ी है जो पैर बांध रही है, वो भी बांध रही है। हाथ पैर जब बांध दिलो सामने बबीता खड़ी हो गई। कहा कि बबीता तेरे मांग में सिंदूर सजा दूंगा, अपने ही बेटे के खून से सजा दूंगा, अभी सजा रहा हूं। कटार निकलस तो बाबू धरती के कलेजा कांप गई। आल्हा में कभी ये लिखा था दिन बिरहा के आवा कह रहल बा अनमोल बेटा कि काहो भोले दानी पानी अखिया से गिरत बाटे, सुनीला की बसेला नगरिये हरिद्वार। आल्हर सुगनवा के बा आफत में परनवा भैया, मार दिए बाबू अब सिनवे में कटार। सोचा था मुन्ना कि हमार माई कहले यही क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ का क्षेत्र है, गोहरावत बका हो भगवान भोलेनाथ, या तो हमारे माई से दीदार करा देता। सुनीला के नगर में तो हर बड़ी माया हो। आई कटार निकाल के मारे जाते हो सीने में, तवले बाहर मालिक का कृपा का बहल, तवले दरवाजा खटका टाइलिया धीरतिया बाबू, खोलो दरवाजा तहिया बोले थानेदार। वही दरवाजा पर पुलिस की टीम पहुंचल। थानेदार आवाज दिया कि प्रमोद दरवाजा खोलो। मैं बस्ती जिले से आया हूं, थानेदार बोल रहा हूं। हाथ में कटारी ले ले है बाबू, गुनगुन गुनगुन कांपे लगल, बबीता भी कांपे लगल। का भैल सुनी के आवाज पर मोद घबराइले बाबू, थर थर कांपे दोनों कोठरी के मझार। नैठा खोलत हो, दोनों कांपत हो, दरवाजा खोलत नहीं हुआ। पुलिस के जवान लाश से मारे दरवाजा तोड़ दिए। अंदर जब गए थानेदार दलबल के साथ, देखे उस बेटा का दृश्य बाबू कि झरझर झरझर मोती जैसे आंखों से आंसू बरसा रहा है। थानेदार साहब रसरी को खोलते हैं, बेटे को उठाकर बैठाते हैं और बबीता प्रमोद को गिरफ्तार करते हैं। और का केलन
बबीता प्रमोद के तब लेके चली दिहले बाबू। लाए पुलिस लाइन वही बस्ती के मझार। पुलिस की मार कितना हो पड़ी, लेकिन सुमन अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताया। कप्तान बस्ती का पूछा कि तेरी बीवी कहाँ चली गई? कहा कि साहब हमारी बीवी दूसरे के साथ भाग गई। कहा कि तूने गुमशुदगी का रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाया? पुलिस तलाशी कि तुम्हारी बीवी कहाँ गई। कहा कि हमारी बीवी मिलने वाली नहीं है, वो दूसरे के साथ जिसके साथ भागी उसके साथ विदेश चली गई। कप्तान साहब ने कहा कि बीवी मिल जाएगी। तब कहा कि मिल नहीं सकती, क्या बात करते हैं आप? तो जिस लिबास में मारा था उसी कोठरी में से कप्तान साहब बुलाए दुल्हन को, जो लड़की हाथ में नारियल और चुनरी ली है, और लेके आके जब पति के सामने खड़ा होती है तो प्रमोद सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि अपने हाथ जवन मरल रहलिया अपन सुंदरी, खड़ा बाड़ी लेके हथवा में नारियल चुनरी। कांप गया कलेजा प्रमोद का कि जिस दुल्हन को मैंने मारा था पुल पे बैठा करके नदी के पुल पर, और पानी में गिर गई। 12 बजे रात को सामने खड़ी है। तौले अनमोल बेटवा अपन कहानी जब बतौलस तो कहले कहानी बीतल अनमोल सुगनवा। अरे मंगिया का सेनुर धवली थाना दरम्यानवा। निकाली के पहिनावल मुनरी, अखड़ा बाड़ी लेके हथवा में नारियल चुनरी। कप्तान साहब ने आदेश दिया थानेदार को, दिनेश सिन्हा को थानेदार को कि ले जाओ थाने पर, इसका चालान करो दोनों को। थाने पर जब आया है लड़का अपनी बात बताया है। पति की पहनाई हुई मुनरी को निकाल करके फेंक देती है, पहनाए हुए सिंदूर को उसी थाने में धो देती है। कि बबीता प्रमोद पर मुकदमा तब लिखैले, लागल हफ्तेदारी दोनों जेल पापी गईले। अरे जेकर राम ना बिगड़ी है तो जमाना का करी, अखाड़ा बाड़ी लेके हथवा में नारियल चुनरी। यही इस कवि कहानी का अंत के है। दोनों जेल की सजा काट रहे हैं और माँ बेटे दोनों अपने उस कोठरी में जो उसकी बूढ़ी माँ ने उसके नाम से लिखा था उस फल की दुकान को लेकर देहरादून में जीवन यापन कर रहे हैं। तो जय जखार स्वामी गुरु जद्दू की लहराती फुलवारी, त्रिशिष नहीं श्री नारायण संगमितवा जवत भी। अरे जुनून ऐसन प्यार के चढ़ल, कैसे राम शिष्य के बगिया हुई सुन। जुनून ऐसन प्यार के चढ़ल।